हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मैन है, वो हॉरिजेंटल रोड पे रन कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है, तो उसको रेन जो है वर्टिकली फॉल करता हुआ दिख रहा है, जो कि केस ये फर्स्ट है। कि सेकंड में वो अपना स्पीड इंक्रीज करता है और 12 किलोमीटर के रफ्तार से वो दौड़ने लगता है। ठीक है, तो उसको कैसा दिखता है वहाँ पे कि 30 डिग्री रेन जो है 30 डिग्री बना रहा है, किससे? वर्टिकल से। क्लियर है? ये दो केस है। तो ये दो केस के बेसिस पे हमें फाइंड करना है कि डायरेक्शन और यानी कि डायरेक्शन अल्फा है और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड फाइंड करना है। रोड, ठीक है, ये दो हमें फाइंड करना है। चूंकि यहाँ पे हमें दो कुछ पूछा गया है, दो चीज़ पूछा गया है, तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए? तो हमें दो इक्वेशन का जरूरी होगा। क्लियर है? तो हम दो इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? तो हमारे पास दो केस है, तो हम एक पहला इक्वेशन ए से लाएंगे, ए केस से, और दूसरा इक्वेशन हम बी केस से लाएंगे। अगर हम ए केस की बात करें तो ए केस में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोड, जो कि है 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये कितना दिया हुआ है हमें, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, ये अल्फा एंगल है जो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बोलता है वर्टिकली, इसलिए मैं यहाँ पे वर्टिकली बनाया हूँ। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोड, ये हॉरिजेंटली है, क्योंकि हॉरिजेंटली ये रन कर रहा है। क्लियर बात है? और मान लेते हैं कि हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो इसलिए हम अल्फा डिग्री मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बनाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन से, मतलब कि वर्टिकल से ये अल्फा डिग्री बनाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड बनाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस केस वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का कॉस ऑफ, अगर यहाँ पे कंपोनेंट देखें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का ये साइन ऑफ अल्फा कंपोनेंट टूटेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, और वेलोसिटी ऑफ रेन का ये कॉस ऑफ अल्फा कंपोनेंट टूटेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। क्लियर बात है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का साइन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर होगा। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, और हमें एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन कहाँ से आएगा? इस पिक्चर से, इस केस से। अगर हम इस केस को हम डिस्कस करें तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड अभी भी वही होगा, अल्फा एंगल वर्टिकल से बना रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर, वो अपना स्पीड इंक्रीज कर दिया है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है? 30 डिग्री वर्टिकल से बना रहा है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। क्लियर बात है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब अपन क्या कर रहे हैं कि एक OA लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो है 30 डिग्री बनाएगा, किससे? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोड से। ठीक है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिला? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब कि 12 का कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 30 डिग्री अगर ले तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम OA के अलोंग कंपोनेंट ले रहे हैं। अगर हम OA के अलोंग वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का OA के अलोंग कॉस ऑफ 30 डिग्री लेंगे, ठीक है, कंपोनेंट लेंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का अगर हम कंपोनेंट ले, ठीक है, साइन ऑफ 30 प्लस अल्फा, साइन ऑफ 30 प्लस अल्फा दोनों इक्वल होगा। ये बात क्लियर है? क्योंकि हम अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का 30 प्लस अल्फा अगर लेंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का साइन ऑफ 30 प्लस अल्फा, ये इसके अलोंग टूटेगा। और अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे इसके अलोंग, OA के अलोंग, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का कॉस ऑफ 30 डिग्री। क्लियर बात है? तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से अगर लिखें तो 12 का कॉस ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का साइन ऑफ 30 प्लस अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा?
तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे मिल जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 12 का कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अंडर रूट 3/2, 8 हो जाएगा नीचे 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे साइन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास आ जाता है कॉट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 3√3/2, और अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे कॉट इनवर्स √3/2 निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, तो हम इजीली अल्फ़ा का वैल्यू इसमें पुट करके, ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया तो साइन ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इजीली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू 8/साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज इक्वल टू 4√7। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।